तो हेलो गाइज, क्या हाल चाल। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ MZ के तरफ से आने वाला एक और तगड़ा कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर जिसका पूरा नाम है MZ S678। तो गाइज अगर आपका बजट 200-300 रुपए के अंदर में आपको ये अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करना चाहते हो जो काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट हो, जिसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा हो, जिसका साउंड क्लियरिटी बहुत अच्छा हो और जिसमें बहुत सारा फीचर मिले और जिसका बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक हो, तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है आपके लिए हो सकता है। तो गाइज इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैंने 267 रुपीज में परचेस किया हूँ। तो आज के इस वीडियो में इस ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ और जिस प्राइस पे आता है उसके हिसाब से ये कैसा परफॉर्म करता है, इसका साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और बैटरी बैकअप कैसा है और प्राइस के हिसाब से इसमें क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स देखने को मिलता है, क्या इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये रहा वो स्पीकर जो कुछ इस तरह के कॉम्पैक्ट बॉक्स पैकेजिंग में आता है। इसके ऊपर MZ का ब्रांडिंग और मॉडल नंबर मेंशन किया गया है और इसके नीचे साइड आते हैं तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर मेंशन किया गया है, आप चाहे तो वीडियो को रुक करके पढ़ सकते हो। और इधर साइड आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके नीचे साइड आते हैं तो यहाँ पे स्पीकर का कलर मेंशन किया गया है। ये जो स्पीकर है 5 कलर ऑप्शन में आता है, आपको जो सही लगे आप मंगवा सकते हो। और इधर साइड आते हैं तो स्पीकर का कंट्रोल बटन कैसे वर्क करता है पूरा जानकारी आपको इधर मिल जाएगा। तो अब चलिए कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग। तो गाइज बॉक्स खुल चुका है, अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स के अंदर में एक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। ये एक टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल दिया गया स्पीकर को चार्ज करने के लिए। इसमें टाइप C दिया गया जो काफी अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा में केबल परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज ये रहा वो स्पीकर। तो इस स्पीकर को मैंने ब्लैक कलर में परचेस किया। अब चलिए इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो ये जो स्पीकर है पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसका क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा दिया गया है। उसके ऊपर सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल का यूज किया गया है जिससे इसको छूने में काफी सॉफ्ट फील देता है। और इधर साइड MZ का ब्रांडिंग देखने को मिलता है और इस स्पीकर का डिजाइन एंड फिनिशिंग भी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये जो स्पीकर है डिजाइन एंड फिनिशिंग के मामले में 600-700 के स्पीकर को टक्कर दे सकता है। और इसके टॉप पे स्पीकर ग्रिल दिया गया है और इसके अंदर एक सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है और इस स्पीकर में कोई भी बेस रेडिएटर नहीं दिया गया है। और इधर साइड आते हैं तो यहीं पे सारे कनेक्टिंग पोर्ट्स देखने को मिलता है, जिसमें पहला है टाइप C पोर्ट, USB पोर्ट, TA पोर्ट और ऑक्स पोर्ट। और इसके नीचे साइड 4 रबर पैडिंग दिया गया है जिससे सरफेस पर स्टेबल है। और इसके नीचे साइड ही सारे कंट्रोल बटन यहीं पे दिए गए हैं और इस बटन से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, मूड चेंज कर सकते हो, वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हो, आवाज कम ज्यादा कर सकते हो, सॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हो। और इधर साइड आते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रैप दिया गया है इसको कैरी करने के लिए। और ये जो स्पीकर है काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हो बड़े आराम से। तो अब चलिए इस स्पीकर को ऑन करके हम अपने फोन से पेयर कर लेते हैं। Connected. तो गाइज ये जो स्पीकर है फोन से अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है और इस स्पीकर का बैटरी परसेंटेज आप फोन पे चेकआउट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फीचर इसमें नहीं दिया गया है। तो गाइज ये जो स्पीकर है 5 वाट पावर आउटपुट के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है 10 मीटर रेंज के साथ। और बैटरी कैपेसिटी की बात किया जाए तो इसमें 500 mAh का दिया गया है 3.7 वोल्ट। और प्लेबैक टाइम की बात किया जाए तो कंपनी की तरफ से बोला गया है कि इसको 0 से 100% फुल चार्ज होने के बाद ये जो स्पीकर है 50% वॉल्यूम पर 4 घंटे तक चल सकता है, लेकिन रियलिटी में आप इसे 50% वॉल्यूम पर 2.5 से 3 घंटे तक प्ले कर पाओगे। और इसमें 100% वॉल्यूम पर सॉन्ग को प्ले करते होते आपको 2 से 2.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है आप किस वॉल्यूम लेवल पे इसे प्ले करते हो। तो बैटरी बैकअप देखा जाए तो उसका बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और चार्जिंग टाइम की बात किया जाए तो ये जो स्पीकर है 0 से 100% फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे का समय ले लेता है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि इस स्पीकर को आप नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज करना, नहीं तो इसका बैटरी डैमेज भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस जब चलिए एक छोटा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए अपना हेडफोन का यूज करें जिससे आपको थोड़ा बहुत तो साउंड क्वालिटी का अंदाजा लग ही जाएगा। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो गाइस इस स्पीकर का साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस क्वालिटी की। तो बेस क्वालिटी इसका प्राइस और पावर के हिसाब से बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। अगर आप इसमें बेस बूस्टर सॉन्ग को प्ले करते हो तो आपको अच्छा खासा बेस सुनने को मिलता है। और ट्रेवल की बात किया जाए तो ट्रेवल भी इस स्पीकर का काफी अच्छा दिया गया है। और वोकल की बात किया जाए तो वोकल भी इस स्पीकर का काफी क्लियर दिया गया, आपको सिंगर का आवाज क्लियर सुनने को मिलेगा। और लाउडनेस की बात किया जाए तो इस स्पीकर का लाउडनेस मुझे थोड़ा कम लगा और बेहतर हो सकता था। वैसे तो आपको ज्यादा फील नहीं हुआ, कोई कोई सॉन्ग में आपको लगेगा कि थोड़ा और लाउडनेस अच्छा होना चाहिए। और डिस्टॉर्शन की बात किया जाए तो जब आप इसमें 100% वॉल्यूम पर सॉन्ग को प्ले करते हो तो आपको कोई कोई सॉन्ग में आपको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन फील होगा। तो साउंड क्लियरिटी इस स्पीकर का मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस जब चलिए कुछ प्रोज के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें पहला प्रोज है कि इस स्पीकर का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा दिया गया है। और दूसरा प्रोज है कि ये जो स्पीकर है काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। और तीसरा प्रोज है कि इस स्पीकर में आपको स्ट्रैप भी दिया गया इसको कैरी करने के लिए। और इसमें चौथा प्रोज है कि इस स्पीकर को आप ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ऑक्स केबल और एचडी कार्ड के थ्रू भी इसमें सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। और पांचवा प्रोज है कि इस स्पीकर में आपको एफएम रेडियो TWS फीचर भी दिया गया है, जिससे दो स्पीकर को आप एक साथ कनेक्ट करके स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा ले सकते हो। और इस स्पीकर में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। तो गाइस जब चलिए कुछ कॉन्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्राइस को देखा जाए तो उसके हिसाब से इसमें ज्यादा कुछ कॉन्स देखने को नहीं मिलता है। एक दो लगा मुझे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पहला कॉन्स है कि इसमें कोई भी IPX रेटिंग नहीं देगा, आपको पानी से बचा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो सकता है। और दूसरा कॉन्स है कि इसमें कोई भी माइक नहीं दिया गया, आप कॉल पे बात नहीं कर पाओगे।
तो गाइस जब चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट, इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो इसे परचेस करें या ना करें। तो गाइस आप मेरा मानो तो आप इसे आंख बंद करके परचेस कर लो, क्योंकि ये जो स्पीकर सभी मामले में बेस्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट पे आप पूछ सकते हो। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर वहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के वीडियो मुझे समय समय पर मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।